केरल में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केरल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहां की सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद पड़ोसी जिलों कन्नूर, वायनाड और मल्लापुरम में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है। पहली मौत आपको बताएं 30 अगस्त को और दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई। हालांकि केरल में निपाह वायरस के इस अलर्ट के बाद केंद्र द्वारा भी एक टीम भेजी गई है। 4 अन्य लोगों पर भी संदेह जताया गया है और उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। और इसी बीमारी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसे लेकर लोगों में भी एक तरीके से दहशत है, आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीत शशिधरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एसएल रहेजा हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के कंसल्टेंट एंड हेड है। संजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खासतौर पे अगर निपाह वायरस की सर बात की जाए तो जिस तरीके से शुरुआती दिनों में जब बात की गई थी कि 1999 में ये मलेशिया में इसकी शुरुआत हुई थी, खासतौर पे जानवरों से और जो सूअर के किसान हैं जो उनका पालन करते हैं उनमें शुरू हुई थी। लेकिन केरल में एक बार फिर से जो 2 लोगों की जान गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है, लोग डर भी गए हैं। ऐसे में कि जब एक तरफ अगर देखा जाए WHO की तरफ से ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो मेडिसिन है या फिर इंजेक्शन है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो लोगों की जो चिंता है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आपसे ये जानना चाह रहे थे कि लोगों को क्या करना चाहिए जब इंजेक्शन भी नहीं है सटीक, खास इसी बीमारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इसके लिए श्वेता जी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कांटेक्ट विद द पेशेंट होना, दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांटेक्ट नजदीक जाना नहीं चाहिए पेशेंट का, जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड हो। और अदरवाइज जो एरियाज जहाँ पर बैट्स इन्फेस्टेड है, जहाँ पर फ्रूट्स, जो बैट्स के यूरिन की वजह से जो फ्रूट्स पे आ जाते हैं, सिक्रेशंस आ जाते हैं, वो फ्रूट्स को अच्छी तरह से धोना बहुत ज्यादा जरूरी है खाने से पहले, बिकॉज हमको पता है कि उसकी इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 14 से 15 दिन हो सकता है। सिमिलरली फ्रूट्स के ऊपर अगर समझ लो बैट्स की सिक्रेशंस आ भी जाते हैं और हमने उसको धोए नहीं, तो 3 से 4 दिन तक वो जीवित रह सकता है। और इसीलिए अच्छी तरह से धो के ही खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर समझ लो एक केस अगर आ गया तो उसके आजू बाजू एटलीस्ट 12 से 14 दिन के लिए कोई भी केस के आजू बाजू आना नहीं चाहिए। आइसोलेशन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फीवर, हेडेक या कोई फीवर अगर आ गया आजू बाजू में तो इमीडिएटली टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आइसोलेशन ही इसका माध्यम है। इसकी कोई ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताई, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसकी कोई एंटीवायरल नहीं है। फिलहाल बहुत सारी चीजें टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट इसकी क्लियर हुई नहीं है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे बचने का सटीक उपाय क्या है, कैसे लोग खुद को और अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी जो एरियाज होते हैं जहां पर बैट्स रहते हैं, जहां पर फ्रूट बैट्स होते हैं, डेट पाम होती है, डेट पाम जूस होती है, फ्रूट्स होते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लीन ऑल सर्फेसेस ऑफ एनी फ्रेश फ्रूट्स दैट यू आर ईटिंग। आपको याद, ये ट्रांसमिशन होती है एक फायर फॉक्स नाम की एक चीज, जैसे बैट होती है, फ्रूट बैट्स होती है, उसकी वजह से वो ट्रांसमिट होती है। जब भी इसके सेक्रेशंस कोई फ्रूट्स पे आते हैं तभी जाके वो ट्रांसमिट होती है। इसीलिए फ्रूट्स को अच्छी तरह से क्लीन करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन टॉप ऑफ इट, योर इम्यूनिटी इज योर स्वॉर्ड एज ऑफ नाउ। हमारी इम्यूनिटी हमारी शील्ड होती है। इसलिए हमारा पानी पीना, बराबर खाना खाना, जरा सा भी अगर फीवर होना उसको टेस्ट करना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और मोस्ट ऑफन अपनी जो कोमोबिलिटीज वाले लोग होते हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इट इज बेटर नॉट टू गो इन क्लोज स्पेसेस। जब भी निपाह वायरस की आ जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी क्राउडेड एंड क्लोज। जी, डॉक्टर संजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फ्रूट्स खाने से ये फैल जाता है ये बीमारी, और क्या ये, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति इससे परेशान है, प्रभावित है, बीमार है, तो क्या दूसरे में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फैमिली मेंबर इससे कैसे बचेंगे? क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा सकते हैं, लेकिन क्या ये कोविड जैसा ही माहौल नहीं हो जाएगा कि अपने लोगों से दूर रहना पड़ेगा? यस, तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जल्दी से
आइसोलेट हो जाए सबसे इंपॉर्टेंट। और ये आइसोलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो बीमारी है ये खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है, ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। ब्रेन में जब भी इन्फेक्शन होती है उसको एंसेफेलाइटिस बोला जाता है, और जब हार्ट में इफेक्ट होती है तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ये कोविड से खतरनाक बीमारी है, ये कोविड जैसी नहीं, कोविड से भी खतरनाक बीमारी है। इसीलिए अगर कोई लक्षण आए तो आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड है। मतलब कॉन्टैक्ट आइसोलेशन जो हम करते थे कोविड के लिए, एक रूम में रखना, दूर रखना, उनको सामने नहीं लाना, उनको हाथ नहीं लगाना, उनके सेक्रेशंस को हाथ में नहीं लेना, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन जैसे बोलते हैं, जिसको हम लोग खांसने पे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, वो भी मास्क पहनना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जस्ट लाइक कोविड प्रिकॉशंस, इनफैक्ट उससे ज्यादा प्रिकॉशंस हमको निपा वायरस में करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। और आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर की कोई सलाह हमारे दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, क्योंकि फिलहाल अभी तो केरल में ही डिटेक्ट हुआ है, लेकिन लाजमी है कि अगर ये इतने जल्दी दूसरों तक फैलता है तो भगवान न करे कि दूसरे लोगों को भी ये प्रभावित करे, तो उनके लिए कोई सलाह? नो, सो I'm only praying that ये और किधर पहुंचे नहीं। हमको पता है कि लास्ट टाइम जब भी केरल में हुआ था, 12 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पूरे के पूरे निपा वायरस को काबू में ला लिया था। तो आई एम सर्टेन कि इस बार भी केरला इज वेरी वेरी गुड इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर इलनेस। लेकिन इतना तो मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर किधर भी अगर डिटेक्ट अगर हो जाए, इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीटली आइसोलेट। इनफैक्ट स्कूल्स को भी बंद करना, कॉलेजेस को भी बंद करना, क्राउडेड स्पेसेस अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होएगा। बिकॉज ये ना केवल स्प्रेड करता है, पर ऑल्सो दे ऑल्सो कॉज मॉर्टेलिटी, डेथ भी होता है इससे बहुत ज्यादा कोविड से। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से डॉक्टर भी बता रहे थे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा संजीदा और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी से ये फैलता है। तो साफ तौर पर अगर किसी कोई बीमारी, फिलहाल अभी आपको बता दें कि केरल में ही 2 लोगों की जान गई है और बाकी जो संदिग्ध पाए गए हैं उनके जो सैंपल हैं उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। तो अगर कोई परिवार में ऐसा दिखता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, ताकि दूसरे इससे प्रभावित ना हो सके।